पोर्टल्स, दरवाजे, आसमान के रास्ते। अब बात आ जाती है दज्जाल की, तो इसके बारे में भी ये कयास राय करना मुश्किल नहीं कि वो भी शायद किसी और ही प्लेनेट पर मौजूद है। अगर नहीं तो एक बात तो यकीनी है कि दज्जाल एक टाइम ट्रैवलर है। अमेरिका और इराक वार जो कि बताई जाती है कि तेल की वजह से, जी हाँ, उसमें थे एशियंट हिस्ट्री के 26,000 के करीब टैबलेट, जिस पर आज के मुहक्किकीन के बकौल दूसरे सियारों पर आने जाने के रास्तों के बारे में मालूमात दर्ज है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नासिर खान। उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेरी मदद करेंगे मेरा चैनल ग्रो करने के लिए। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द लाइक बटन। शुक्रिया। तो चलिए बढ़ते हैं हम आज की अपनी वीडियो की तरफ। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात शेयर कर दूं कि इस वीडियो के कंटेंट को लेकर मैंने बहुत से उलमा को सुना, बहुत से मुफक्करीन को सुना, जिसमें काबिल ज़िक्र नाम है डॉक्टर इसरार अहमद, सैयद साद कादरी और मुफक्करीन में से साहिल अदीम और काफ़ी लोग हैं। बहुत से लिटरेचर पढ़े हैं, इन कंटेंट से मुतल्लिक बहुत सी अहादीस मुबारकों को पढ़ा है। काफ़ी हद तक काफ़ी बातें मुझे बहुत क्लियर हैं, मगर कुछ बातों को लेकर मैं अभी तक कंफ्यूज हूँ। आप लोगों से शेयर करने का मकसद ये है कि शायद आप में से कोई मुझसे बेहतर अंदाज में इन बातों को समझ सके। हाँ, एक बात ज़रूर है कि इस टॉपिक से आपके दिमाग की बहुत सी जहतें खुल जाती हैं और आपका दिमाग आपसे सवाल करने लग जाता है, और जब सवाल किया जाता है तो जवाब मिल ही जाता है। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे, आमीन। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी याजूज माजूज के दुनिया में आने तक के हालात पर और उनके ख़त्म हो जाने तक। लेकिन याजूज माजूज के हमारी दुनिया में आ जाने से पेशतर दो बहुत बड़े वाक़यात और भी पेश आने हैं, जिनका बराह रास्त लिंक याजूज माजूज के साथ बनता नजर आता है। नंबर 1 दज्जाल का ज़हूर और नंबर 2 हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल। अब अगर हम इन तीनों बातों में कोई मुश्तरक बात तलाश करने की कोशिश करें तो वो सिर्फ एक बनती है, पोर्टल्स, दरवाजे, आसमान के रास्ते। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का तो हम सबको यकीन है कि वो आसमानों पर जिंदा है और दज्जाल के ज़हूर के बाद आप अलैहिस्सलाम का नज़ूल होगा और वो दज्जाल का खात्मा करेंगे। याजूज माजूज के बारे में हम अपनी साबिक़ा वीडियो में तफसील से बात कर चुके हैं कि शवाहिद की रोशनी में ऐसा ही लगता है कि याजूज माजूज किसी और प्लेनेट पर मौजूद हैं। अब बात आ जाती है दज्जाल की, तो इसके बारे में भी ये कयास राय करना मुश्किल नहीं कि वो भी शायद किसी और ही प्लेनेट पर मौजूद है। अगर नहीं तो एक बात तो यकीनी है कि दज्जाल एक टाइम ट्रैवलर है, जिसकी बड़ी दलीलें हैं कि अल्लाह ताला के हर पैगंबर ने अपनी उम्मत को दज्जाल के फितना से बचने की तलकीन करते रहे हैं। अभी हाल ही में 2006 में अरब में से एक 3000 साल पुराना पत्थर का टैबलेट दरियाफ्त हुआ है, जो कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने का बताया जाता है, जिस पर मुहक्किकीन के मुताबिक एक साइड पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तस्वीर कुनिंदा है और दूसरी तरफ दज्जाल की तस्वीर कुनिंदा है। इस पर मैंने एक तफसीली वीडियो बनाई हुई है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे देता हूँ और यहाँ ऊपर आपको आई बटन में भी मिल जाएगा। वापस अपने टॉपिक पर आते हैं, और इन सब से बढ़कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस दज्जाल के बारे में मौजूद हैं। हजरत तमीमुद्दारी का वो वाक़या जो वो इस्लाम न लाए थे बल्कि निसरानी थे। हदीस मुबारक का खुलासा कुछ यूं है कि वो तिजारत की गर्ज से समंदर के रास्ते कहीं जा रहे थे कि इनका जहाज समुद्री तूफानों में 1 माह तक भटकता रहा और उसके बाद एक जजीरे पर पहुंचा। वहां पर उनकी मुलाकात दज्जाल से हुई। तो दज्जाल ने पूछा एक बाग के बारे में कि क्या वो उजड़ चुका, एक दरिया के बारे में कि क्या वो खुश्क हो चुका, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के बारे में कि क्या वो आ चुके। तमीमुद्दारी के जवाबात के बाद दज्जाल ने कहा अभी मेरा वक्त नहीं हुआ आने का। एक और हदीस मुबारक में है कि दज्जाल मशरिक के एक हिस्सा से ज़ाहिर होगा, और रवायात में मिलता है कि वो अस्फहान के 70,000 यहूदी इसकी बैत करेंगे। अस्फहान ईरान के इलाके को कहा जाता है। अब गौरतलब बात यह है कि अगर दज्जाल ने अभी आना है तो तमीमुद्दारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से दज्जाल कैसे मिला? क्या उसने टाइम ट्रेवल किया, फ्यूचर से पास्ट में चला गया, या वो किसी पोर्टल के जरिए वहां पहुंचा? लास्ट वीडियो में हमने ये बात की थी कि शायद हजरत ज़ुल्कुरनैन ने लोहे और तांबे से कोई मैग्नेटिक फील्ड बना रखी है हमारी जमीन और दूसरे आसमानों के दरमियान। क्या पता दज्जाल इस फील्ड को ब्रेक करके कोई पोर्टल खोल के दुनिया में आए, जिसकी वजह से याजूज माजूज वाली दीवार भी कमजोर पड़ जाए। एक हदीस में मौजूद है कि दज्जाल का ज़हूर अचानक से होगा। अचानक से तो ज़हूर किसी पोर्टल के जरिए ही हो सकता है। आप गौर करें इस बात पर, जैसे ही दज्जाल इस दुनिया में आता है कुछ ही ऐसा बाद याजूज माजूज भी यहाँ पर हमलावर हो जाते हैं। फिर जब याजूज माजूज मर जाते हैं तो ऊंट की गर्दन वाले परिंदे भी कहीं से आ जाते हैं और याजूज माजूज को उठाकर कहीं पर ले जाते हैं। फिर उसके बाद दाबतुल अर्द नामी एक क्रीचर भी आता है जो कुर्बे क़यामत के करीब है,
और रब करीम ने भी कुरान में इरशाद फरमाया है कि क़यामत के दिन आसमान दरवाजे दरवाजे हो जाएगा। और एक इशारा बाइबल से भी मिलता है कि दज्जाल का दौर एग्जैक्ट वैसा दौर होगा जैसे हजरत नूह अलैहिस्सलाम का दौर हुआ करता था। शायद मौजूद है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में भी इंसानों का इंटरगैलेक्टिकल सफर कोई अनहोनी बात न। अच्छा, अब मैं आपसे दौर हाजिर का एक वाक्य शेयर करता हूँ। ये वाक्य कितना सच्चा है या कितना झूठा, इसके बारे में मैं बिल्कुल नहीं जानता। ये सच है या कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, इसके बारे में कोई इल्म नहीं। वाक्य कुछ यूं है कि अमेरिका और इराक वार जो कि बताई जाती है कि तेल की वजह से हुई, लेकिन एक अजीब बात जो इसमें देखी गई वो ये थी कि जैसे ही अमेरिकन आर्मी ने वहां स्ट्राइक की और तो सबसे पहले उन्होंने ट्रक भर भर के और जहाज भर भर के इराक के म्यूजियम से चीजें निकाली और ट्रांसफर कर दी कहीं पर। है ना अजीब बात। कभी आपने सुना है कि कोई मुल्क जंग करे और पहले ही दिन वहां के म्यूजियम लूट कर ले जाए? अब ये सच है या कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, इसके बारे में कोई इल्म नहीं, मगर यूट्यूब पे आपको बेशुमार वीडियोस मिल जाएंगी और इसके ऊपर ब्लॉग भी आपको बेशुमार मिल जाएंगे। तो सवाल पैदा होता है, ऐसा आखिर क्या था उस म्यूजियम में? जी हाँ, उसमें थे एशियंट हिस्ट्री के 26,000 के करीब टैबलेट, जिस पर आज के मुहक्किकीन के बकौल दूसरे सियारों पर आने जाने के रास्तों के बारे में मालूमात दर्ज हैं। ये टैबलेट्स सुमेरियन के टैबलेट्स कहलाते हैं, जो कि मेसोपोटामिया जो दुनिया की पहली तहजीब थी उस वक्त के दौर के हैं। और मेसोपोटामिया जो है वो इराक के इलाके में ही था। और जो कुछ शवाहिद मिलते हैं वो ये तकरीबन हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का दौर बनता है, जिसके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि उस वक्त इंटरगैलेक्टिकल सफर के बारे में शवाहिद मौजूद है। और इन टैबलेट में यही जिक्र किया जाता है कि शायद उस वक्त एलियंस आया करते थे इस दुनिया में और उन्होंने ही इंसानों को ऐसा इल्म दिया जिसे मेसोपोटामिया जैसी जदीद रियासत कायम हुई। इसके बाद स्टार गेट नामी एक टैबलेट भी है जिसके साथ सद्दाम हुसैन की तस्वीर भी है। अब यह तस्वीर फेक है या दुरुस्त है, इसके बारे में कोई मालूमात नहीं, मगर आपको ये इंटरनेट पे मिल जाएगी। कतई नजर इन तमाम बातों के कि ये सच है या झूठ, इन टैबलेट्स का इल्म सच्चा है या गलत, दुनिया इस पर तहकीक करने के लिए तो तैयार है और हम सिर्फ आंखें बंद किए हुए बैठे हैं। और ऐसी कोई भी बात जो सुनते हैं जो हमारी विजिबल डायमेंशंस के अगेंस्ट हो, इसके लॉज को ब्रेक करती हो या हमारे फिजिकल लॉज को ब्रेक करती हो, उसको हम जादू और करामात कह के आगे निकल जाते। आज का हमारा मसला ये है कि हम ऐसे दौर में जी रहे हैं कि बस हम कहते हैं, जो हम देखते हैं, जो हमारी समझ में आता है, बस वही मानने के लिए तैयार हैं, बाकी हम सब चीजों का इनकार कर देते हैं। मगर हमें सोचना होगा इन पहलुओं पर, हमें तहकीक करनी होगी इन बातों पर। दुनिया में अगर हमने अपनी कोई जगह बनानी है तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हम नाकाम हो जाएंगे। अगर नाकामी के डर से हम किसी चीज पर काम ही नहीं करेंगे तो कामयाब कैसे होंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।